भारतीय रेलवे का इतिहास बहुत लंबा है ना? लेकिन आज हम जिस घटना का विश्लेषण करने वाले हैं वो इतिहास की सबसे खौफनाक और दर्दनाक त्रासदियों में से एक है। हम बात कर रहे हैं 1981 के बिहार ट्रेन हादसे की। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उन आंकड़ों और थ्योरीज की गहराई में जाएंगे जो इस भयावह घटना की पूरी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर भारत का सबसे भीषण रेल हादसा आज भी एक रहस्य कैसे बना हुआ है। मतलब सोचिए, एक ऐसी घटना जिसमें अनगिनत जानें चली गई और फिर भी हमारे पास कोई ठोस निर्विवाद जानकारी नहीं है। ये बात वाकई गले नहीं उतरती कि इतने बड़े पैमाने की त्रासदी का सही ढंग से कोई दस्तावेजीकरण या कहें डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं हुआ। आगे हम इसी चौंकाने वाली हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। जरा पीछे चलते हैं। 6 जून 1981 का वो दिन, एक आम पैसेंजर ट्रेन मानसी से सहरसा की तरफ जा रही थी। खगड़िया के पास बदला घाट का वो इलाका था जहां ये ट्रेन बागमती नदी पर बने एक पुल को पार कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन यही वो जगह है जहां एक रोजमर्रा की यात्रा एक भयानक बुरे सपने में बदल गई। इस भौगोलिक स्थिति को अगर हम ध्यान से देखें तो समझ आता है कि उस दिन जो हुआ वो कितना गंभीर था। 800 से भी ज्यादा। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये उन इंसानों की गिनती है जो उस दिन उस एक ट्रेन में खचाखच भरे हुए थे। हम सब जानते हैं कि उस समय ट्रेनों में कितनी भारी भीड़ हुआ करती थी और ये ट्रेन भी यात्रियों से ठसाठस भरी थी। इस विशाल संख्या को हमें अपने जहन में रखना ही होगा, क्योंकि तभी हम इस आपदा के असली पैमाने और उस भयानक तबाही का सही अंदाजा लगा पाएंगे। तो अब सवाल ये है कि 6 जून 1981 को असल में हुआ क्या था। जब वो लोगों से भरी पैसेंजर ट्रेन बदला घाट में बागमती नदी के पुल से गुजर रही थी, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ट्रेन अचानक पलक झपकते ही पटरियों से उतर गई और सीधे नीचे उफनती बागमती नदी में जा गिरी। ये कोई छोटी मोटी दुर्घटना नहीं थी। पूरी की पूरी ट्रेन अपने सैकड़ों यात्रियों के साथ महज एक झटके में गहरे पानी में समा गई। एक ऐसा खौफनाक पल जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। अब इस त्रासदी के बाद जो विडंबना सामने आई ना, वो वाकई दिल तोड़ने वाली है। अगर हम सरकारी आंकड़ों और असल अनुमानित नुकसान को देखें तो दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। 12 जून तक आधिकारिक तौर पर यह बताया गया कि 235 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो अनुमानित आंकड़ा है वो कुछ और ही कहानी कहता है। उसके हिसाब से मरने वालों की संख्या 500 से 800 के बीच या शायद उससे भी कहीं ज्यादा थी। ये भारी अंतर अपने आप में एक बहुत दुखद और परेशान करने वाली बात है। शायद हम सोचें कि आंकड़ों में इतना बड़ा फासला क्यों? वजह बेहद खौफनाक थी। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि 88 लोग जिंदा बचे और 235 शव निकाले गए, लेकिन कड़वी सच्चाई ये थी कि बागमती नदी का बहाव उस वक्त इतना तेज था, इतना प्रचंड था कि अनगिनत शव उस तेज धारा में ही बह गए। वो हमेशा के लिए लापता हो गए। जब तक बचाव कार्य अपनी पूरी रफ्तार पकड़ता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई लोगों का तो कोई नामो निशान तक नहीं बचा। इस पूरी घटना का सबसे रहस्यमयी और कह सकते हैं सबसे चौंकाने वाला पहलू इसकी आधिकारिक रिपोर्टिंग है। कहा गया कि हादसे का कारण अनिश्चित है और घटनाओं का सही ढंग से दस्तावेजीकरण नहीं किया गया। सच में ये बात वाकई हैरान करती है। सोचिए, एक इतनी बड़ी विफलता जहां एक पूरी की पूरी ट्रेन नदी में समा जाए और उसका सटीक कारण आधिकारिक तौर पर आज तक अज्ञात है। ये एक ऐसा तथ्य है जो किसी भी इतिहासकार या जांचकर्ता के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है। तो चूंकि हमारे पास कोई एक निश्चित दर्ज किया हुआ कारण नहीं है, इसलिए जांचकर्ताओं और इतिहासकारों ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 3 प्रमुख थ्योरीज या सिद्धांत सामने रखे हैं। ये थ्योरीज हमें समझाने की कोशिश करती हैं कि उस दिन आखिर गलत क्या हुआ होगा। पहली, एक भयंकर चक्रवात। दूसरी, अचानक आई बाढ़। और तीसरी, ब्रेक का पूरी तरह से फेल हो जाना। चलिए एक एक करके इन तीनों परिदृश्यों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली थियरी है एक भयंकर चक्रवात या अचानक आए तेज तूफान की। कुछ स्रोतों का यह मानना है कि जब ट्रेन पुल के ऊपर से गुजर रही थी तभी अचानक एक बहुत ही तेज तूफान आया और ये भारी भरकम ट्रेन हवा के उन हिंसक थपेड़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाई। क्योंकि ट्रेन पुल के ठीक ऊपर थी, वो सीधे हवा की चपेट में आ गई और पटरियों से खिसककर सीधे नीचे जा गिरी। मौसम की ये चरम स्थिति यकीनन एक बहुत ही बड़ा और संभावित कारण मानी जाती है। दूसरी थ्योरी जो सामने आती है वो है अचानक आई बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड।
ऐसा माना जाता है कि बागमती नदी के जलस्तर में एकदम से भारी बढ़ोतरी हुई, जिसने पुल के खंभों पर बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया होगा। जरा सोचिए, पानी के उस हिंसक बहाव ने पुल की बुनियाद को अंदर ही अंदर अस्थिर कर दिया हो, और वो भी ठीक उसी वक्त जब वो खचाखच भरी ट्रेन वहां से गुजर रही थी। पुल की संरचना पर पड़े इस अचानक और भारी दबाव ने इस भीषण हादसे को जन्म दिया हो, ये भी काफी मुमकिन है। और तीसरी बड़ी थ्योरी है यांत्रिक विफलता की। सीधे शब्दों में कहें तो ब्रेक का फेल होना। कुछ रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा करती हैं कि शायद ड्राइवर ने किसी जानवर को बचाने के लिए या किसी और वजह से अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए हों, या ये भी हो सकता है कि ब्रेक पूरी तरह जाम हो गए हों। ऐसे हालात में इतने भारी झटके की वजह से ट्रेन के पहियों ने पटरियों से छलांग लगा दी हो और फिर पूरी ट्रेन अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। ये मैकेनिकल फेलियर वाली थ्योरी भी काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। खैर, थियरीज चाहे जो भी हो, कारण चाहे जो भी रहा हो, इन सब उलझनों से परे एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। ये आधिकारिक तौर पर भारत के इतिहास का सबसे भीषण और दर्दनाक रेल हादसा है। इस घटना का ऐतिहासिक वजन बहुत भारी है। ये हमें उस भारी मानवीय कीमत की याद दिलाता है जो उन सैकड़ों गुमनाम यात्रियों ने चुकाई। वो यात्री जिनकी मंजिल तो कुछ और थी, लेकिन उनकी यात्रा बागमती नदी के उन गहरे काले पानी में हमेशा के लिए समाप्त हो गई। तो आखिर में एक बड़ा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। एक इतनी बड़ी त्रासदी जहां सैकड़ों लोगों की जान चली गई, वो इतने कम और अस्पष्ट दस्तावेजों के साथ इतिहास के पन्नों में धुंधली कैसे पड़ सकती है? ये सवाल न सिर्फ हमारे ऐतिहासिक याददाश्त पर बल्कि हमारे सिस्टम पर भी सवाल उठाता है। ये अधूरा सच हमेशा हमें इस बात की याद दिलाता रहेगा कि सही दस्तावेजीकरण कितना ज्यादा अहम होता है। इस गंभीर विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।